हेलो दोस्तों। आज हम पृथ्वी की आकृति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आकृति कैसी है इसको समझेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी की आकृति संतराकार है, कुछ लोग बोलते हैं अंडाकार है और कुछ लोग बोलते हैं वृत्ताकार है। लेकिन जानेगा कि जो पृथ्वी की जो आकृति है ना तो संतराकार है, ना ही अंडाकार है और ना ही वृत्ताकार है। हमारी जो पृथ्वी है कहीं धसी हुई है तो कहीं उठी हुई है, कहीं पे समुद्र है तो कहीं पे पहाड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी कहीं दबी हुई है और कहीं उठी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी की अगर सतह की बात करेंगे कुछ इस टाइप की है। और हम लोग क्या काम करते हैं कि डॉट लाइन से इसको गोल कर देते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, एक डॉट लाइन लेते हैं और इसको इस तरीके से एकदम गोल आकृति में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रहे, हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। इस गोल नहीं होने के कारण इसको बोलते हैं जियोड। इसके कारण क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। जियोड, याद रहे, जियोड का मतलब होता है कहीं ऊंचा तो कहीं खाला। हमारी पृथ्वी कहीं उभरा हुआ है तो कहीं खाला है। अब क्या होता है कि हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचकर उसे गोल कर देते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। जियोड से क्या बना है, ज्योग्राफी बना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जियोड से ही क्या बना है, ज्योग्राफी बना है। और ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल, यानी भूमि गोल। याद रखिएगा। चले आते हैं, आपसे बात करते हैं 15 करोड़ वर्ष पहले। 15 करोड़ वर्ष पहले 15 करोड़ वर्ष पहले गौर करते हैं तो हमारा जो पृथ्वी है उस पर ओनली फॉर एक क्या था, प्रायद्वीप था। प्रायद्वीप का नाम था पेंजिया। केवल कितना प्रायद्वीप था, एक प्रायद्वीप था। और केवल एक समुद्र था, जिस समुद्र का नाम क्या था, पेंथालस। प्रायद्वीप एक था और समुद्र एक था, यानी एक प्रायद्वीप और एक समुद्र। एक का नाम था पेंजिया, जिस प्रायद्वीप का नाम था पेंजिया, और एक समुद्र था जिसका नाम था पेंथालस। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि ये पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। ये पेंजिया एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर टूट जाता है। यानी इस पेंजिया का कितना टुकड़ा होता है, दो टुकड़ा। नीचे के भाग को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड और ऊपर के भाग को हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड। ध्यान दीजिएगा, यही पेंजिया आज से 15 करोड़ वर्ष पहले दो भाग में टूटता है। एक का नाम, नीचे वाले भाग का नाम होता है गोंडवाना लैंड और ऊपर वाले भाग का नाम होता है अंगारा लैंड। जैसे ये दो भाग में टूटता है, यानी एक गोल प्रायद्वीप जैसे दो भाग में टूटता है, इस समुद्र का पानी बीच में आ जाता है और जल के आ जाने की वजह से इस नए समुद्र का नाम पड़ता है तेथिस सागर। ध्यान दीजिएगा, इस बीच वाले समुद्र को बोलते हैं तेथिस सागर। आगे जाकर क्या होता है कि जो ऊपर का अंगारा लैंड है, ऊपर का अंगारा लैंड तीन भागों में और नीचे का जो गोंडवाना लैंड है वो चार भागों में क्या होता है, टूट जाता है। अब समझते हैं ये तीन भाग कौन कौन से थे। तो देखिए, आपको तीन भाग दिखाई देगा। एक है उत्तर अमेरिका, एक है यूरोप और एक है एशिया। याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया ये किसका भाग है, ये है अंगारा लैंड का भाग है। और दक्षिण की बात करें तो ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, ये है हमारा अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। ये चार महादेश हैं, ये हमारे हैं गोंडवाना लैंड का हिस्सा। याद रखें, गोंडवाना लैंड को हम लोग जम्बू द्वीप भी कहते हैं। ध्यान रहे, भारत, हम आज का भारत की अगर बात करें तो भारत को बोलते हैं एशिया महादेश में आता है। लेकिन आज से 15 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। भारत जो था वो था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का कहने का मतलब ये है कि हमारा आधा भारत यहाँ पे था, आधा भारत हमारा यहाँ पे था और आधा भारत हमारा यहाँ पे था। यानी भारत आधा ऊपर में था और आधा नीचे में था। हमारा भारत के शीर्ष भाग एशिया का है और नीचे का भाग हमारा कहाँ का है, हमारा अफ्रीका का है। यानी ऊपर और बीच में समुद्र और नीचे भारत, यानी ऊपर का शीर्ष भारत और नीचे के शीर्ष भारत के बीच क्या था, बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। इस समुद्र का नाम क्या है, तेथिस सागर। ध्यान दीजिएगा, एशिया और अफ्रीका के बीच में समुद्र है, इस समुद्र का नाम है आपका तेथिस सागर। ये तेथिस सागर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होता है कि भारत, जो हमारा भारत है, ये अफ्रीका से कटता है और कटते कटते धीरे 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 जाता है और जाकर यहाँ पे टक्कर करता है। और जैसे टक्कर करता है वैसे ही क्या होता है कि वहां पर हिमालय का निर्माण होता है। गौर करिएगा, आज हमारे जो भारत के जो शीर्ष भाग हैं जहां पर हिमालय देखने को मिलते हैं वो एक अवसादी पर्वत है।
औषधि का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे कि ये हमारा ऊपर का, ये हमारा मान के चलते भारत का शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग है जो कि एशिया का हिस्सा है, और ये वाला भाग हमारा कहाँ का हिस्सा है, अफ्रीका का हिस्सा है। ये हमारा ऐसा ही था, जस्ट एक प्लेट जो कि एशिया का था और दूसरा था हमारा अफ्रीका का। ये जैसे 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 धीरे 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 ये प्लेट्स आते हैं, आगे आता है, ये वाला प्लेट इधर की ओर आता है, और बीच में एक समुद्र था, इस समुद्र का नाम था तैतीस सागर। और जैसे ही आता और यहाँ पे टक्कर करता है, टक्कर करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो समुद्र था वो गायब हो जाता है, और जो जमीन के अंदर जो क्या कहते हैं, जो अवसाद था, जो मट्टी था, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि समझते हैं, बेसिक समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हाथ है, दो हाथ है, ये वाला जो हाथ है इसको हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, एशिया। हमारा आगे का भाग एशिया का है और आधा भारत अफ्रीका का है। और आज से 15 करोड़ वर्ष पहले क्या होता है कि भारत, दो भारत, मतलब भारत का शीर्ष भाग एशिया का और यहाँ अफ्रीका का था, अब बीच में क्या था, तैतीस सागर। ये दोनों शीर्ष भाग आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर करने की वजह से यहाँ बीच में समुद्र था, नाम था तैतीस सागर। और ऐसे करते और ऐसे जाकर एक माउंटेन का निर्माण होता है, और इस माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस माउंटेन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी। याद रहे, भारत की अगर बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रेणी में अनंत पहाड़ का हिस्सा आता है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं। यानी इसमें पहाड़ों के रेंज की बात करें तो 6 है। इसकी बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है कि ये सारे के सारे पहाड़ों का जो निर्माण है ये अवसादों से हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एशिया और अफ्रीका, यानी एशिया के कुछ हिस्सा और अफ्रीका का भारत, हमारा दक्षिण भारत, जब जाकर धीरे धीरे घसकते घसकते जब यहाँ जाता है और जैसे टक्कर करता है, तो जिस पर्वतमाला का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी पर्वतमाला नहीं होती है, वो पर्वतमाला अवसाद से निर्मित पर्वतमाला है। इसका मतलब कि वहां पर क्या होगा कि वहां के जो पहाड़ होगा वो मट्टीदार पहाड़ होगा। देखिएगा, आपके लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, अगर आपके दोस्त जो पड़ोसी देश नेपाल, या जो भी अगल बगल के जो क्षेत्र है, सिक्किम, यहाँ पे देखिएगा हमेशा भूस्खलन होती है। यानी वर्षा के दिन आएगा तो वहां भूस्खलन की समस्या बन जाती है। भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या होता है कि वहां पर पहाड़ नहीं है, बल्कि आपका क्या है, मिट्टी का पहाड़ है। मिट्टी का पहाड़ कैसे बना है, समुद्र के अवसाद की वजह से। क्या आप लोग महाराष्ट्र के बारे में जानते होंगे, आप लोग मध्य प्रदेश में पर्वतों का नाम सुने होंगे, आप लोग अरावली के बारे में जानते होंगे, आप लोग विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में जानते होंगे। क्या वो पहाड़ गिरता है, नहीं गिरता है, लेकिन आप लोग सुनते होंगे उत्तराखंड में पहाड़ गिर गया, सिक्किम में पहाड़ गिर गया। तो पहाड़ गिर कैसे रहा, क्योंकि वो पहाड़ असली पहाड़ नहीं है, बल्कि उस पहाड़ का निर्माण क्या है, समुद्र के जो अंदर मट्टी था उसकी वजह से हुआ है, यानी टेक्टोनिक प्लेटों के लड़ने की वजह से हुआ है, तब जाकर वहां पर पहाड़ बना है। एक बात और है, हमारे जो भारत की स्थिति है, अब एक चीज और क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब दो प्लेट्स आपस में टक्कर करेंगे, बीच में समुद्र बह रहा है, और टक्कर करने की वजह से जैसे ये टक्कर होगा तो एक्सीडेंट होगा, मान लीजिए, तो ये ऊपर की ओर उठेगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा, इसकी ऊंचाई जितना ऊपर होगी तो मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो मौसम ठंडा होता है। और जो भारत की बात करें, भारत के जम्मू कश्मीर की बात करें, भारत के असम की बात करें, या हम सिक्किम की बात करें, या हम उत्तराखंड की बात करें, ये जो इलाके होते हैं ये ठंडे इलाके होते हैं, क्योंकि बच्चों या इसकी जो ऊंचाई है ये काफी ऊंची है। यानी ये इस जो ऊंचाई ऊंची है, और साथ ही साथ क्या होता है कि कर्क रेखा से काफी अलग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।